पार्ट की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो फोन पर किसी दूसरे आदमी को जल्दी गोदाम आने के लिए कह रहा था। दूसरा आदमी कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे योंगजू को पता न लगे। वो आदमी कहता है, तुम टेंशन मत लो, उसे पता नहीं चलेगा। असल में ये लोग इलीगल तरीके से बियर की सप्लाई करने वाले थे। कुछ देर बाद गोदाम का गेट ओपन होने लगता है। आदमी को लगता है कि उसका साथी आया है, लेकिन हम वहां एक लड़की को देखते हैं। ये और कोई नहीं, हमारी फीमेल लीड योंगजू है। योंगजू को देखकर तो वह आदमी काफी डर जाता है और पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? योंगजू कहती है, तुम जानते हो मैं यहां क्यों हूं और तुम यहां क्या करने वाले हो? तुम इलीगल तरीके से बियर की सप्लाई करने वाले हो ना? यह सुनकर वह आदमी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। योंगजू भी उसका पीछा करने लगती है। आदमी पास में ही एक ड्रम उठाकर योंगजू को मारने जा रहा था, लेकिन योंगजू को मारने के चक्कर में वह खुद ही गिरने लगता है। लेकिन योंगजू उसे बचा लेती है और गलती से वह योंगजू को ही ड्रम से मार देता है। योंगजू को तो काफी जोर से लगी थी। मौका पाकर वह आदमी वहां से निकल आता है और अपने साथी को देखकर पूछता है, हमारा ट्रक कहां है? आदमी रोते हुए कहता है, मैं ट्रक नहीं ला पाया, लाइकली वाले यहां पहुंच गई। हम सामने बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां योंगजू को पहले ही पता लग गया था कि गोदाम से बियर निकाले जाने वाला है। योंगजू माइक से कहती है, अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हें सरेंडर होना ही होगा। अगले सीन में साभी को दिखाया जाता है, जो पार्टी कर रहे थे। योंगजू पहले स्पेशल टास्क फोर्स में काम करती थी, लेकिन अब वह बुसान में एक लिकर ब्रांच को संभालती है। सावी बोतल खोल रहे थे। वहां एक नया कमर बोतल को स्पून से ही खोल रहा था। यह देखकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। योंगजू कहती है, हम बियर बनाते हैं, इसलिए हमें बोतल ओपनर से ही बोतल ओपन करना चाहिए। इससे ड्रिंक में टूटा हुआ ग्लास नहीं मिलता। इसके बाद साभी बात कर रहे थे। वह न्यू कमर दूसरे लड़के से कंपनी के बारे में पूछने लगता है। वह लड़का बताता है, 4 साल पहले हमारी हालत इतना अच्छा नहीं था। हमारी ड्रिंक की कंपनी काफी लॉस में जा रही थी। सावी ने हार मान लिया था, लेकिन योंगजू ने हार नहीं माना और उसने कंपनी के ड्रिंक को वन ऑफ बेस्ट सेलिंग ड्रिंक बनाया। इसके बाद हमने चेयरमैन की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया। इसके बाद सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। मिस्टर पार्क योंगजू से कहते हैं, मैंने सुना है चेयरमैन हेडक्वार्टर आने वाले हैं और मार्केटिंग टीम और प्लानिंग टीम के साथ मीटिंग करने वाले हैं। योंगजू चौंक कर कहती है, चेयरमैन खुद मीटिंग करने आ रहे हैं? यह तो काफी शॉकिंग बात है, लगता है कुछ बड़ा हुआ है। सीन कट होकर एक मीटिंग रूम को दिखाया जाता है। चेयरमैन एक ड्रिंक पीकर पूछते हैं, यह ड्रिंक किसने बनाया? प्लानिंग टीम के हेड कहते हैं, इस ड्रिंक को मिंजू नाम के एक लिकर मेकर ने बनाया है। हमें उनके बातों के साथ साथ मिंजू को भी दिखाया जाता है। मैनेजर बताता है, मिंजू ने जर्मनी से ड्रिंक मेकिंग के बारे में पढ़ाई की है और वो पास ही के एक टाउन में ड्रिंक्स बनाता है। सभी उस ड्रिंक को पीते हैं। ड्रिंक पीते ही उनका मन डोला डोला हो जाता है। चेयरमैन ऑन ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूं मिंजू हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करे। मीटिंग के बाद जब दोनों मैनेजर जा रहे थे तो एक दूसरे को घूरते हुए जा रहे थे, क्योंकि इन दोनों में हमेशा कंपटीशन लगा रहता था। मार्केटिंग टीम के मैनेजर तो अपनी टीम के साथ निकल जाता है। दूसरा मैनेजर कहता है, अर्युम कहां है? अर्युम इनकी टीम की सेक्शन मैनेजर है। इधर अर्युम को दिखाया जाता है, जो हमारे ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है। लॉयर उसका प्रोफाइल देखकर चौंक जाती है, क्योंकि अर्युम फाइनेंशियली काफी अच्छी थी। लॉयर पूछती है, तो आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? अर्युम कहती है, मुझे सिर्फ एक ही चीज की परवाह है और वो है परफेक्शन। सीन कट होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम चान हिवी है और यह हमारे ड्रामा का सेकंड मेल लीड है। वह अपने ट्रक के साथ एक ड्रिंक मेकिंग फैक्ट्री में आता है और अंदर आकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके पीछे के दरवाजे से कोई बाहर निकलता है। उसे देखकर तो चान हवी घबरा जाता है। वह व्यक्ति चान हवी के पास आता है। चान हवी पूछता है, क्या तुम यहाँ के ओनर हो? वह हाँ कहता है। चान हवी कहता है, मैं गलती से घूमते घूमते यहां आ गया। लेकिन वह तो चान हवी को ही घूरने लगता है। चान हवी कहता है, ठीक है, मैं सच बताता हूं, असल में मुझे काम की जरूरत है। क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? लेकिन वह अभी भी चान हवी को ही घूर रहा था। चान हवी कहता है, मैं सच कह रहा हूं। वह कहता है, हाँ मुझे पता है, और अपना मास्क उतारने लगता है। उसका फेस देखकर तो चान हवी काफी चौंक जाता है, क्योंकि वह लड़का काफी हैंडसम था। यह और कोई नहीं, हमारे ड्रामा का मेन लीड मिंजू है। चान हवी कहता है, तुम तो काफी हैंडसम हो। मिंजू कुछ नहीं कहता
और चांदवी को अपना नंबर देता है। चांदवी भी अपना नंबर मिंजू के फोन पर सेव कर देता है। कुछ बातों के बाद चांदवी वहां से जा रहा था, लेकिन रुककर मिंजू से कहता है, क्या मुझे कुछ बियर मिलेगी? असल में मैं अपनी सिस्टर से मिलने बुसान जा रहा हूं। मैं उसे ये बियर टेस्ट करवाना चाहता हूं। अगले सीन में हमें चांदवी और उसके सिस्टर को दिखाया जाता है। हम जान पाते हैं कि चांदवी की सिस्टर और कोई नहीं, योंगजू है। चांदवी योंगजू से हालचाल पूछने के बाद उसे वही बियर देता है। योंगजू कहती है, तुम तो बियर के साथ साथ गिलास भी लाए हो। हमें दिखाया जाता है मिंजू ने चांदवी को बियर दे दिया था। चांदवी बियर पाकर खुश हो जाता है, लेकिन पूछता है, हम दोनों तो पहली बार मिले हैं, तुम मुझ पर इतना यकीन कैसे कर रहे हो? बियर के पैसे भी नहीं लिए जो मुझे फ्री में बियर दे रहे हो। मिंजू स्माइल करके कहता है, मैं जानता हूं तुम एक गुड पर्सन हो। असल में मिंजू लोगों के इमोशन को रीड कर सकता था, इसीलिए उसे पता चल गया था चांदवी एक अच्छा लड़का है। इधर योंगजू ने जब वो बियर पीटी है तो उसे वह बियर काफी पसंद आता है और चांदवी से पूछती है, ये बियर तुम्हें कहां मिला? चांदवी उसे मिंजू के बारे में सब कुछ बता देता है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। मिंजू जब अपने प्लांट को चेक कर रहा था, तभी वहां पर दो लेडीज आकर मिंजू से कहती हैं, तुम काफी लेट हो, तुम्हें जल्दी से काम करना चाहिए। मिंजू कहता है, लेकिन मैं तो यहां का ऑनर हूं। दोनों उसकी बात टालकर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी वहां एक हस्बैंड वाइफ आते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ की काफी केयर कर रहा था। ये देखकर वे दोनों उस लड़की का टांग खींचने लगते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड उन दोनों को चुप करा देता है। जब सभी काम कर रहे थे, वही लेडीज मिंजू से कहती है, तुमने तो जर्मनी में पढ़ाई की है, क्या तुम हमें भी जर्मन बोलना सिखा सकते हो? दोनों लेडीज इतना बक बक करने लगते हैं कि बेचारे मिंजू को कान पर हेडफोन लगाना पड़ता है। काम खत्म करने के बाद जब मिंजू घर पर रिलैक्स कर रहा था, तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। यह मैसेज योंगजू ने किया था। मैसेज में लिखा था, हम तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। लेकिन मिंजू तो उसे ब्लॉक मार देता है। भाई तो काफी सैवेज निकला। रात में जब मिंजू घर से बाहर निकलता है तो उसे वहीं हस्बैंड वाइफ मिलता है। मिंजू उनसे कहता है, मैं तुम दोनों के पास ही आ रहा था, आदमी कुछ कहने जा रहा था। मिंजू कहता है, हाँ तुम जा सकते हो। आदमी चौंक कर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम होम टाउन जाने वाले हैं? क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो? मिंजू स्माइल कर बात टाल देता है और उन्हें जाने के लिए छुट्टी दे देता है। साथ में वह उन्हें कुछ पैसे भी देता है। वह लड़की मिंजू को थैंक्स कहती है। इधर योंगजू को दिखाया जाता है, जो काफी ड्रिंक करने के बाद टल्ली हो गई थी। वह टैक्सी बुलाकर वहां से चली जाती है। बेदिनों उसके बारे में बात करने लगते हैं। वो नया लड़का दूसरे लड़के से पूछता है, क्या मिस योंगजू अपने पेरेंट्स के साथ रहती है? दूसरा लड़का कहता है, योंगजू ने कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह कभी कभी अपनी ग्रैंडमा के बारे में बात करती है। इधर योंगजू को दिखाया जाता है, जो घर आने के बाद अपने ग्रैंडमा को चेक करने आती है। ग्रैंडमा को ठीक से ब्लैंकेट करने के बाद योंगजू घर के सारे काम करने लगती है। भाई हार्ड वर्किंग वुमेन तो है। सीन अगले दिन दिखाया जाता है। मिंजू जाब ब्रेकफास्ट करते हुए अपने कैट से बात कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है। कॉल पर उसका छोटा भाई कालम था। कालम कहता है, आज मेरा बर्थडे है, क्या आप भूल गए? मिंजू स्माइल करके कहता है, नहीं मुझे याद है। कालम जिद करने लगता है और मिंजू को उसके बर्थडे के लिए घर आने को कहता है। मिंजू भी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है मैं आऊंगा। इधर चांदवी को दिखाया जाता है, जो अपने ट्रक से कहीं जा रहा था। तभी उसे मिंजू का कॉल आता है। मिंजू कॉल पर कहता है, तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम्हें कैट पसंद है? हमें कुछ नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम चांदवी के ट्रक को मुड़ते हुए देखते हैं। सीन अब अरियूम और उसके एक कॉलीग की तरफ शिफ्ट होता है। दोनों मिंजू से मिलने के लिए उसके फार्म आ रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बह मिंजू की जगह चांदवी मिलता है। दोनों चांदवी को ही मिंजू समझ लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं। अरियूम कहती है, हम आपकी नारो बियर के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। चांदवी कहता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, जब बॉस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। अरियूम पूछती है, क्या तुम यहाँ के ओनर नहीं हो? चांदवी कहता है, नहीं, मैं तो यहां सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूं। इधर मिंजू को दिखाया जाता है, जो बुसान में आया था। मिंजू जब ड्राइव करके जा रहा था, हमें वहां योंगजू को देखते हैं, जो दौड़ कर कहीं जा रही थी। इधर किसी दूसरी कंपनी के लोग लाइकली कंपनी के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा रहे थे। तभी वहां लाइकली कंपनी का एक मेंबर आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन वह तो उसकी बात नहीं सुनता और दोनों में बहस शुरू हो जाता है।
तभी वहां योंगजू पहुंच जाती है और उन लोगों की तरफ चॉपस्टिक फेंकती है, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। योंगजू कहती है, मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। इसके बाद हमें योंगजू और उन लड़कों के मैनेजर को दिखाया जाता है। मैनेजर कहता है, मेरे लड़कों की गलती है, वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी योंगजू को एक कॉल आता है। कॉल पर कुछ सुनकर योंगजू काफी परेशान दिखाई देती है। इधर मिंजू को दिखाया जाता है, जो अपने घर आ गया था। मिंजू जब अंदर जा रहा था, उसे अपने डैड की बातें सुनाई देता है। डैड कह रहे थे, जो इच्छुक है ड्रीम में पूरा नहीं कर पाया, उसे तुम्हें पूरा करना होगा। मिंजू अंदर आ जाता है। वहां काफी सारे लोग थे, लेकिन किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है ऐसा लग ही नहीं रहा था। कालम भी सैड दिखाई दे रहा था। मिंजू अपने डैड के पास आकर कहता है, लगता है इस फ्लावर की जरूरत आपको ज्यादा है। क्या आप अभी भी खुद को 2 स्टार जनरल समझते हैं? यह सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन लोगों को देखकर चुप हो जाते हैं और मिंजू को बाहर आने के लिए कहते हैं। बाहर दोनों में बहस हो रहा था। मिंजू के डैड तो बातों बातों में मिंजू को काफी बुरा भला कह देते हैं। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मिंजू के मॉम का जब फ्यूनरल सेरेमनी हो रहा था, लेकिन उसके डैड तो अपने काम को ही प्रायोरिटी दे रहे थे। इसका मतलब कलाम मिंजू का स्टेप ब्रदर है। मिंजू कहता है, आप तब भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हो। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और अंदर आकर कलाम को अपने साथ ले जाता है। इधर योंगजू उसी आदमी के पास चली आती है जिसने उसे पहले कॉल किया था। योंगजू कहने लगती है, क्या यह सच है? हमारा बुसान वाला ब्रांच बंद होने वाला है? वह आदमी रोते हुए कहता है, चेयरमैन अब किसी नैरो बियर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, इसलिए वह हमारे बुसान वाले ब्रांच को बंद कर रहे हैं। योंगजू को याद आता है, उसने और उसकी टीम ने कितनी मेहनत किया था इस ब्रांच को खड़ा करने में। योंगजू कहती है, मैं इस ब्रांच को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करूंगी। इधर मिंजू कलाम को मेले में ले आया था। दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। उसी मेले में हमें योंगजू को भी दिखाया जाती है, जो शूटिंग करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। घूमते घूमते दोनों वहां पहुंच जाते हैं। वहां एक टेडी देखकर कलम को काफी पसंद आता है। दुकानदार कहता है, इसे विन करने के लिए तुम्हें 700 पॉइंट्स करने होंगे। यह सुनकर कलाम सैड हो जाता है। तभी योंगजू वहां आकर कहती है, क्या तुम्हें यह टेडी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए 700 पॉइंट्स कर दूंगी। यह सुनकर कलाम खुश हो जाता है और योंगजू के पास जाकर कहता है, दीदी, क्या सच में आप दिला देंगी? योंगजू स्माइल करके हाँ कहती है। जब योंगजू शूटिंग कर रही थी, तब मिंजू तो बस उसे ही देखे जा रहा था। इधर 700 पॉइंट्स होने ही वाले थे, तभी योंगजू को उसी सारी बातें याद आती हैं। इधर मिंजू को इमोशनल दिखाया जाता है और योंगजू के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी टाइम रुक जाता है। मिंजू योंगजू की सारी नेगेटिव इमोशन को फील कर पा रहा था। योंगजू के इमोशन देखकर तो मिंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टाइम फिर से चलने लगता है। मिंजू इमोशनल होकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में।